हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीटेट 2022 के आराम सीरीज में, जिसमें आज हम जानेंगे वैन हिल्स थ्योरी क्या है। जो पिछला लेक्चर है वो है डायग्नोस एंड रिमीडियल टीचिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा। और आज का लेक्चर वैन हिल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पेपर में इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके पहले के टॉपिक सारे कवर कर लिए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट में, जहां आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिलेंगे। इन्हें देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, हिस्टोरिकल ओरिजिनेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से वैन हिल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री बनी। जो वैन हिल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री है 1957 में डीना वैन हेल एंड पियर वैन हिल द्वारा बनाई गई थी, जो हस्बैंड वाइफ थे। इनका कहना था कि बच्चों को जब हम ज्योमेट्री सिखाते हैं तो वो कुछ स्टेजेस से होकर निकलते हैं। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे ज्योमेट्री सीखते हैं, जिसे 4 तरीके के नाम से हम जानते हैं: वैन हिल्स मॉडल, वैन हिल्स थ्योरी, वैन हिल्स लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट्स एंड वैन हिल्स हायरार्की ऑफ स्पेशल विजुअल थिंकिंग। इनमें से किसी भी नेम को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सिंपली ज्योमेट्रिकल थॉट या स्पेशल थिंकिंग, इनमें से किसी का भी नेम यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब आपको ये लगे कि ज्योमेट्री की थ्योरी की बात की गई है या स्टेजेस की बात की गई है, तो समझ जाना कि वैन हिल्स थ्योरी की बात वो कर रहे हैं। तो इन्होंने टोटल 5 स्टेजेस या हम कह सकते हैं 4 लेवल की बात की है। ये 5 स्टेजेस और 4 लेवल का क्या सीन है, एक बार ये हम देख लेते हैं। जो लेवल 0 है वो सिर्फ कहते हैं स्टेज 1, लेवल 1 है स्टेज 2, लेवल 2 है स्टेज 3, लेवल 3 है स्टेज 4 एंड लेवल 4 है स्टेज 5, जिसमें हमें पूरा इन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है। तो ये क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है, वो आपसे लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वो स्टेज के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। तो जो स्टेज 1 है लेवल 0 वो है विजुअलाइजेशन, स्टेज 2 लेवल 1 है एनालिसिस, स्टेज 3 लेवल 2 है एब्स्ट्रैक्ट इनफॉर्मल डिडक्शन, स्टेज 4 है लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन एंड स्टेज 5 है लेवल 4 रीगर। आपको ये नेम्स याद करने होंगे कि कौन से स्टेज पे किस लेवल पर क्या नेम, क्या थ्योरी का या स्टेज का नेम दिया गया है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेज से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो लेवल 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे अगर अपर प्राइमरी लेवल तक की, तो अपर प्राइमरी के लेवल तक, लेवल 3 तक ही बच्चा वहां पे पहुंच पाता है। लेवल 4 है जो नॉर्मली कॉलेज लेवल तक आ जाता है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस कम आते हैं। इसके पहले के ये जो स्टेजेस हैं, इन पे अक्सर क्वेश्चंस देखने को आपको पेपर में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 0 स्टेज 1 से, जो है विजुअलाइजेशन, जिसमें इन्होंने कहा है कि किस तरीके से बच्चा ज्योमेट्री को या शेप्स को उनके प्रोटोटाइप या कंक्रीट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके, कंपेयर करके सीखते हैं। जैसे कि अगर हम सर्कल की बात करें, तो इस स्टेज में जो बच्चे होंगे वो इस सर्कल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये सर्कल है, वो सर्कल से मिलती जुलती जो ऑब्जेक्ट वो देख पाते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, उसे वो नेम देंगे। जैसे जब वो सर्कल देखेंगे तो सर्कल नहीं कहेंगे, वो उसे सन कहेंगे, या कुछ भी कह सकते हैं जो सर्कुलर शेप होगी, लेकिन सर्कल का नेम वो नहीं देंगे। जैसे कॉइन कह दिया, या बैंगल्स कह दिया, या सन कह दिया, कोई बॉल कह दिया, या कोई इनका टॉय जो सर्कुलर शेप में है, लेकिन वो सर्कल का नेम नहीं देंगे। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है जैसे ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, उनके सामने हम ट्राइंगल प्रेजेंट करें, तो वो ट्राइंगल नहीं कहेंगे, वो उसे उस ट्राइंगल से मिलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो उनके माइंड में होगा, उसका नेम उसे देंगे। यहाँ पे बच्चे को शेप्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता होता। धीरे धीरे जब उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो लेवल 1 स्टेज 2 में आते हैं, तब उनको पता चलता है कि क्या शेप्स हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस लेवल को हम एनालाइज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अब शेप्स को, उनके नेम्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। अब वो समझने लगते हैं कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है। अब वो सर्कल को सर्कुलर फॉर्म में या सर्कल के नेम से ही पहचानते हैं, उसे वो प्रोटोटाइप का नेम या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का नेम नहीं देते। लेकिन यहाँ बच्चा अभी भी दो शेप्स का जो रिलेशन होता है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में ये रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों आएंगे, इनके बीच के जो रिलेशन है बच्चा नहीं समझ पाता। किस तरीके से सर्कल और ओवल आपस में रिलेटेड है ये सर्कुलर ही, लेकिन जो शेप में चेंज आता है, क्या इनका रिलेशन है, बच्चे यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब बच्चे इन्हें आइडेंटिफाई करने लगे तो समझ लीजिए बच्चा पहुंच गया है स्टेज 3 लेवल 2 में, जिसका नेम है एब्स्ट्रैक्ट इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप के नेम से भी एक क्वेश्चन में स्टेज या लेवल डाल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब लेवल 2 होगा वो रिलेशन है, या स्टेज 3 है वो रिलेशन है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे अब शेप्स के बीच में रिलेशन बनाने लगते हैं। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कितने सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, लेकिन सबकी 4 साइड है और के 4 एंगल्स है। किस तरीके से वो आपस में रिलेटेड है, उनका क्या रिलेशन है, बच्चा इस स्टेज में आके ने समझने लगता है। अब शेप्स को वो अपने वर्ड्स में डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे उन्हें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती कि किस तरीके से स्क्वायर को आइडेंटिफाई करे या किस तरीके से स्क्वायर को डिफाइन करे। अब वो खुद अपने वर्ड्स में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल या कोई भी शेप है उसे आइडेंटिफाई करके डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ले, ये ट्राइंगल है जो इक्वल एंगुलर ट्राइंगल है, तीनों एंगल सेम है। ये है इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड सेम है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ जितनी भी शेप्स हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है, अलग अलग तरीके के होते हैं साइड्स के या एंगल्स के हिसाब से। तो वो किस तरीके से उनका रिलेशन है, यहाँ पे बच्चा वो चीज समझना शुरू कर देता है। एक ही शेप के अलग अलग टाइप्स को यहाँ डिफाइन करना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है लेवल 3 स्टेज 4, जिसमें अब बच्चा ये देखने लगता है कि किस तरीके से शेप्स के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। यहाँ पे बच्चा 2D और 3D इन दोनों तरह के शेप्स को आइडेंटिफाई करना, उनको डिफाइन करना, उनके फॉर्मूले यूज करना, उनका रिलेशन समझना, सब कुछ करना यहाँ बच्चा शुरू कर देता है। ये होता है लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन, जिसमें बच्चे को अब एक फॉर्मल आइडिया मिल जाता है कि शेप्स क्या है, किस तरीके से उनका रिलेशन है, किस तरीके से फॉर्मूले उसमें अप्लाई होते हैं। इसी के साथ बच्चे जो शेप से रिलेटेड टर्म्स, डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड थ्योरम्स बनाए गए हैं उनको भी समझना शुरू कर देता है। जैसे कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल की कितने थ्योरम्स हैं, शेप्स हैं, उनका रिलेशन है, उनको समझना बच्चा यहाँ शुरू कर देता है। और यहीं पे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होने लगती है। लॉजिकल थिंकिंग इससे पहले भी डेवलप हो रही होती है, लेकिन यहाँ लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि किस तरीके से बच्चा अब उन शेप्स को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देके उनको यूज करना शुरू करता है, वो होता है लॉजिकल थिंकिंग। जिसमें बच्चा ये देखता है कि किस तरीके से जो शेप्स हैं उनके रिलेशन है और उनको वो किस तरीके से यूज कर सकता है अपनी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। ये होता है लेवल 3 स्टेज 4। इसके बाद आता है लेवल 4 स्टेज 5, जिसमें जनरली हम ये देखते हैं कि लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, कंक्रीट मॉडल्स यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाते हैं, बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं, और एक्सियम्स और ज्योमेट्री के थ्योरम्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट मॉडल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को यूज करके शेप्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं, बच्चे खुद यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से उसका शेप बनेगा, ग्राफ बनेगा, लाइंस ड्रॉ होगी, डायग्राम्स बनेंगे। इसलिए यहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल डेवलपमेंट, मैथमेटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जरूरत होती है, और काफी लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। इस स्टेज में जो अक्सर लोग पहुंच पाते हैं वो होते हैं कॉलेज के मैथमेटिक मेजर के स्टूडेंट्स या फिर मैथमेटिशियन, जो कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को यूज कर पाते हैं। अक्सर यहाँ पे पहुंचने वाले वो लोग होते हैं जिनका 100% एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का स्किल डेवलप हो जाता है, जो क्वेश्चन पढ़ते ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरीके का वहाँ पे फॉर्मूला, शेप, डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे जो लोग पहुंच पाते हैं उनके लिए लेवल 4 स्टेज 5 होता है रिकर। इसलिए मैंने कहा जो आपकी लेवल 3 है, स्टेज 4 है, वहां तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्कूल के स्टूडेंट्स उसी लेवल पर होते हैं। इस लेवल पे आने वाले स्टूडेंट्स अक्सर कॉलेज के होते हैं या मैथमेटिशियंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस इस पे ज्यादा आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट, जहां आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें देखने के लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा, जहां आपको सीटेट के 2 मॉक देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक टेस्ट, जिसमें 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा है सीटेट का टॉपिक वाइज मॉक, जिसमें हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं ये बताया गया है। पहले आप टॉपिक वाइज मॉक करिएगा, फिर फुल फ्लेज मॉक करिएगा, ताकि आपकी क्वेश्चंस पे कमांड अच्छी बने और टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी आपकी डेवलप हो सके। इस लेक्चर में भी हम 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसमें सबसे पहला है वैन हिल्स लेवल। नाम से पता चल रहा है किस चीज के बारे में ये डिफाइन करते हैं, स्टेजेस किस चीज की दी गई है। हमें पता है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में इन्होंने बात की है।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है कि ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। देखिए हमें यहाँ वैन हिल्स का नाम नहीं दिया गया, स्टिल हम ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग को देखते ही पहचान गए कि वैन हिल्स के स्टेजेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो उनकी स्टेजेस कौन कौन सी है? विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन एंड फॉर्मल डिडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये जो हमारा करेक्ट है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर में तो सारे ऑप्शन यहाँ से पड़ेगा क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सिचुएशनल क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक 7 साल का लड़का, उसे लगता है कि जितनी भी 4 साइडेड फिगर्स हैं वो साइज स्क्वायर है। तो वैन हिल्स के अकॉर्डिंग अभी बच्चा किस स्टेज पर है, किस लेवल पे है? डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, एनालिसिस या विजुअलाइजेशन। देखिए बच्चा अभी एनालिसिस वाली स्टेज पे है क्योंकि यहाँ पे शेप्स के बारे में उसे पता चल गया है लेकिन उनका रिलेशन नहीं समझ आया है। तो स्टेज 2 एनालिसिस लेवल 1 एनालिसिस होता है जहाँ पे बच्चा शेप समझ जाता है लेकिन उनका रिलेशन नहीं समझ पाता। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि रोहित को पता चल गया है कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल दोनों हो सकता है। तो वैन हिल्स के अकॉर्डिंग बच्चा किस स्टेज पर है, किस लेवल पे है? लेवल 1 एनालिसिस, लेवल 2 रिलेशनशिप, लेवल 3 डिडक्शन या लेवल 0 रिकॉग्निशन। वैसे लेवल 0 हमारा विजुअलाइजेशन होता है लेकिन क्वेश्चन में रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है तो ये दोनों सिमिलर बात है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, बच्चा यहाँ पे समझ गया है कि स्क्वायर और रोम्बस रेक्टेंगल में आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? बच्चा रिलेशनशिप को समझ गया है। रिलेशनशिप समझ गया यानी बच्चा लेवल 2 रिलेशनशिप वाले लेवल पे है। इसी तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चंस। इन्हें देखने के लिए वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।